हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो डेली स्टडी प्लान मैं आप लोगों को दे रही हूँ, एक मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों के लिए लॉन्च किया है, उससे रिलेटेड होने वाली है। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता लगेगा कि आप कैसे अपना डेली खुद भी स्टडी प्लान बना सकते हो, या जो मैं स्टडी प्लान बना रही हूँ उसके अंदर कैसे कैसे चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हम काम करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे से अभी जुड़े हैं या उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह के बारे में नहीं पता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं और उनका कोई ऐसे भी हो सकता है लास्ट चांस है या किसी का फर्स्ट चांस है। हर कोई चाहता है कि मेरी इस बार नौकरी सिक्योर हो जाए। तो उन लोगों को कुछ ना कुछ डाउट्स हैं कि कैसे हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगी। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी जो जो मैं आपको बताती हूँ उसके अंदर जो डेली रूटीन होता है उसको करने के लिए। तो जो सबसे पहले तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उस स्टडी प्लान के साथ में, 2 दिन का ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग पीछे से जाके कवर कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल है मेरा डिलीजेंट एसेसिन के नाम से, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी, पिन कमेंट में भी डालने की कोशिश करूँगी। तो वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि कैसे आप लोगों को अपना काम करना है और आप लोगों को एक प्रॉपर जो प्लान है वो मिलता रहे। कुछ लोगों का था कि यूट्यूब के ऊपर भी आप उसको डाल दो, डेफिनेटली मैं डाल सकती हूँ, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर मैं आप लोगों को PDFs प्रोवाइड करवा सकती हूँ, वो नहीं हो पाएंगी यूट्यूब के ऊपर आपको। और उसके साथ साथ बहुत सारी वीडियोस के लिंक वगैरह भी मैं देती हूँ, वो भी आपके स्किप हो जाएंगे। तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तो वेल एंड गुड है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों के लिए वो अपलोड करती रहूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो अपना डेली स्टडी प्लान है उसके लिए मेरा क्या विजन है, कैसे मैं उन चीज़ों को देख रही हूँ और आप लोगों को उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा। मेरा ये विज़न है कि मेरा आपके पास अराउंड 3 मंथ्स का टाइम है, 3 मंथ से कम ही टाइम है। तो उस टाइम के अंदर मुझे आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराना है और उसके साथ साथ में आप लोगों की मेरी कोशिश रहेगी एक रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए और दूसरी रिवीजन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों की मैं नोट्स वगैरह छोटे छोटे प्रिपेयर करवाऊंगी, आप लोग उसकी रिवीजन अच्छे से कर पाओ। बाकी जो मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी होती है वो होती है कि आप साथ साथ पहले वाले दिन का रिवाइज करते रहो, तो आपकी एक रिवीजन होती रहे साथ साथ में। जो सबसे मेरा थंब रूल होता है किसी भी मेंटरशिप प्रोग्राम का वो होता है कंसिस्टेंसी और सीरियसनेस। कंसिस्टेंट अगर आप रहोगे और सीरियसली अपनी पढ़ाई करोगे, जितना मैंने बोला है उतना उसका 80% भी अगर आप कर लोगे तो आप लोग डेफिनेटली अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो। कंसिस्टेंसी जब तक नहीं होगी तब तक कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि कोई मेरे साथ पढ़ रहा है या मेरे से अलग पढ़ रहा है, जैसे भी पढ़ रहा है, अपना एक सिलेबस का या तो प्रिंट आउट ले लो। मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है जीएस वगैरह की एक एक चीज़ बहुत डिटेल में। जो आपका ये है मैथ्स का है, रीजनिंग का है, हर चीज़ का सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले भी दे रखा है। सिलेबस का अपना प्रिंट आउट लेके लगा लो कि मेरे को ये टॉपिक अभी करने हैं और उसके साथ में सामने लिख लो सिलेबस कंप्लीट रिवीजन। और उसके ऊपर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है जिन जिनका, उनकी टिक कर दो, जिनका नहीं हुआ है या जो मेरे साथ साथ करोगे उनके ऊपर टिक करते हुए चलना, ताकि आप लोगों के पास में एक आइडिया रहे कि हाँ मेरा इतना सिलेबस हो चुका है और इतना अभी करना बाकी है। ये सबसे मेन चीज़ है जो आप लोगों को करनी है। उसके बाद अभी मैं सब्जेक्ट वाइज बात करती हूँ, एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम जीएस की। जीएस एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है और आप लोगों के पेपर में बहुत ज़्यादा वेटेज भी है और बहुत अजीब टाइप की जीएस, स्पेशली जो आपका है एसएससी का पेपर या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, उसके अंदर पूछी भी जाती है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जीएस के ऊपर मेजर फोकस करना है। जीएस की आपको मैं 3 चीज़ें डेली दे रही हूँ। एक मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उसके साथ में स्टैटिक जीके दे रही हूँ, उसके साथ में करंट अफेयर्स दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं आपको देती हूँ उस टॉपिक को आपको कैसे करना है, अगर मैं कोई वीडियो की रेफरेंस देती हूँ आप उसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अदरवाइज जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक है, या तो आपके पास अरिहंत की बुक होनी चाहिए या फिर लूसेंट की होनी चाहिए या किरण की जो 1 लाइनर वाली बुक आती है वो होनी चाहिए। और कुछ यूपी में शायद कोई राठी सर की बुक भी पढ़ते हैं कुछ एस्पिरेंट्स, अगर किसी के पास वो है तो वो भी वेल एंड गुड है। इन 4-5 बुक्स के अंदर से जो स्टैंडर्ड बुक है जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर है वो आपके पास एक होनी चाहिए। उसके अंदर से आज जैसे मैंने वैदिक सिविलाइजेशन वाला टॉपिक दे रखा है, तो वैदिक सिविलाइजेशन आपको उसमें से पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर से पढ़नी है।
प्रीवियस ईयर की जो इतनी मोटी मोटी बुक होती है उनसे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगी। जीएस के अंदर जो टॉपिक, जैसे आज मैंने वैदिक सिविलाइजेशन दे रखा है, आपने अपनी बुक से पढ़ लिया, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर की बुक उठानी है। बहुत बार मैं किरण पब्लिकेशन की भी रिकमेंड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक जगह पे आपको दे रखा है। टीसीएस के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर हैं और पीछे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। अब उस बुक को यूज़ कैसे करना है, जैसे वैदिक सिविलाइजेशन आज आप पढ़ रहे हो, वैदिक सिविलाइजेशन के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे उसके ऊपर कोई एक निशान बना लेना है, सर्कल, राउंड, टिक, जो कुछ भी आप बनाना चाहते हो। मैं हैशटैग बनाती थी, पहले मैं स्टार बनाती थी, 2 मेजरली मैंने यूज़ किए हैं। तो आप जो भी बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। और उसके बाद जैसे क्वेश्चन करते हो उसके साथ साथ में पीछे की एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है। लिखना कुछ नहीं है, दिमाग पे याद करने का कुछ भी लोड नहीं लेना है कि हुआ नहीं हुआ, बस आपको रीड कर लेना है, दैट्स इट। इतना काम है आपका, जो आपका जीएस वाला टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। जो आपके नोट्स वगैरह हैं या कोई छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लिखना चाहते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप लोगों के लिए जब लास्ट के अंदर रिवीजन करनी होगी तो मुश्किल होगी। मैं तो बुक को अपनी नोट्स की तरह से बना लेती थी, हाईलाइट ऐसे कर लेती थी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे दोबारा रिवाइज करनी है वो मेरी बाद में होती रहे। हिस्ट्री स्पेशली जब आप पढ़ रहे हो तो आप लोगों को टाइमलाइन का ध्यान रखना है। टाइमलाइन के बेसिस के ऊपर आपको हिस्ट्री पढ़ते हुए चलना है। जैसे ही मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, मिडिवल से मॉडर्न तक टाइमलाइन को आपको फोकस करते हुए चलना है। तो जीएस के अंदर जो बेसिक वाला पार्ट है वो ये हो गया। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का सिंपल सा फंडा है। स्टैटिक जीके के अंदर कोई एक पीडीएफ या कोई बुक आप फॉलो कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने आप लोगों के साथ में फ्री पीडीएफ भी शेयर कर रखी है, जो गॉडफादर के नाम से नियॉन पब्लिकेशन की है। उसकी बुक भी आती है, अगर कोई बुक परचेज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और उसकी पीडीएफ जो है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को हिंदी के अंदर शायद मैंने अपलोड कर रखी है, इंग्लिश की रहती है। इंग्लिश और हिंदी दोबारा मैं एक बार और अपलोड कर दूंगी। उस पीडीएफ से भी कर सकते हो या फिर आप बुक परचेज कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। वहाँ से जैसे ही आपने उस टॉपिक को पढ़ा, जैसे मैंने बुक्स एंड ऑथर्स चल रहा है, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लिया, उसके बाद सेम आपको वही बुक उठानी है किरण वाली, जिसके अंदर से आपको बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक मिलेगा और वहाँ से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसके पढ़ लेने। ठीक है, ये स्टैटिक जीके के अंदर आपको करना है। कुछ मैं वीडियोस के रेफरेंस पे आपको देती हूँ, वो उन लोगों के लिए देती हूँ जिनको बिल्कुल ही याद नहीं होती है। और अगर आप देखना चाहते हो, आपके पास में टाइम है इतना, तो आप देख सकते हो। अदरवाइज जो ये है कि जो स्किप नहीं करना है आपको, वो है आपको बुक से पढ़ना। वीडियो आपके लिए सारी ऑप्शनल है, आप देखना चाहो देख सकते हो, नहीं देखना चाहते हो मत देखो, लेकिन आपको बुक से पढ़ना स्किप नहीं होना चाहिए, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत डाउट्स थे लोगों के कि मैं डेली पढ़ा रही हूँ, उसके बाद में पीछे वाला कैसे होगा। अभी मैं आप लोगों को 1 महीने तक डेली करंट अफेयर्स के लिए ही बोलूँगी। सिर्फ जो डेली का आपका करंट अफेयर्स आता है वो पढ़ लो। डेली किसी भी यूट्यूब से पढ़ सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक जीके को हाँ थोड़ा सा आप अगर चाहते हो कि मेरे को बिल्कुल याद नहीं हो रहा, तो थोड़ा बहुत लिख लिख के भी याद कर सकते हो। करंट अफेयर्स के नोट्स की ज़रूरत नहीं है। जब लास्ट का 1.5 या 2 महीने बच जाएंगे, उस टाइम पे मैं आप लोगों को क्या स्टार्ट करूंगी, मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी आप लोगों को सारी, और उसके साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगी। सोर्सेज क्या रहेंगे वो मैं आगे अपडेट करती रहूंगी, आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जीएस के अंदर इतनी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, जो है मैथ्स। मैथ्स के अंदर अभी 2 टाइप के एस्पिरेंट्स हैं मेरे पास में, जिनका सिलेबस ऑलरेडी हो रखा है। उनको मैं कॉन्सेप्ट जिस दिन लिख के देती हूँ, एक टॉपिक के लिए मैं बता देती हूँ कि आपको 4 दिन लगेंगे, इसके अंदर 2 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सिलेबस को डिवाइड कर लिया करो। जिस दिन मैं कॉन्सेप्ट लिख के देती हूँ उस दिन जो भी आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं उससे अपने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लो। और जिस दिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख के देती हूँ उस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और दूसरे एस्पिरेंट जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके लिए मैं वीडियो की रेफरेंस देती हूँ कि आप इस वीडियो से अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर मैंने 4 दिन का टाइम दिया है और जिस टीचर का मैंने आपको चैप्टर भेजा है उसके 8 वीडियोस हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली स्विच कर लेना है 2 वीडियोस के ऊपर। मैं एक का लिंक दूं या एक का भी लिंक ना दूं नेक्स्ट डे के ऊपर। एक दिन अगर मैंने किसी का लिंक दे दिया, या ऑलरेडी आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, पेड कोर्स है, कुछ भी है, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। कोई फिक्स नहीं है कि हाँ मैंने जिसका लिंक दिया आपको उसी से पढ़ना है, लेकिन आपको उसी हिसाब से अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेना है।
उसके बाद अब बात आएगी कि प्रीवियस ईयर की बुक तो इतनी मोटी होती है, हम कैसे पढ़ें उसको। प्रीवियस ईयर की जो बुक है उसके अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर की सबसे पहले तो बुक कौन सी लेनी है, बहुत बार मैं जो वीडियोस हैं उसके अंदर रिकमेंड कर चुकी हूँ कि कोई भी कंपाइलेशन ले सकते हो जिसके अंदर एसएससी के सारे टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हों। मैंने काफ़ी बार किरण पब्लिकेशन की जो मैथ्स वाली बुक है ये भी रिकमेंड की है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन्स में आती है, जिस भी वर्जन में आप पढ़ना चाहते हो उसी में ले सकते हो, उसी मीडियम में ले सकते हो। इसको आप यूज़ कैसे करना है, इतनी मोटी बुक है, 2 महीने का टाइम है, कैसे कंप्लीट होगी, आप कैसी बातें कर रहे हो, शायद आप लोगों को ऐसे ही लगता होगा। तो इसको यूज़ कैसे करना होता है, इसके अंदर टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं। एक चैप्टर के अंदर 10 से 12 टाइप होते हैं। हर टाइप के मैं आप लोगों को बोलूँगी कि हर टाइप के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। आपको कोशिश करनी है कि अगर किसी चैप्टर के अंदर 200 से 250 क्वेश्चंस हैं तो आप उसका 100 का क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। किसी के अंदर 500 से 700 क्वेश्चंस हैं तो उसके अंदर 200 से 250 क्वेश्चंस आप उसके अटेम्प्ट कर लो। इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ आपको एक टाइप के 5 से 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके आगे सारे सेम सेम दिख रहे हैं, उनको स्किप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा अलग दिखा, वहाँ से दोबारा अटेम्प्ट किए, और ऐसे करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं भी मानती हूँ कि इतने कम टाइम में नहीं होगी, लेकिन जिनके पास टाइम लंबा है या ऑलरेडी जिन्होंने किया हुआ है वो लोग इस बुक को कंप्लीट भी कर सकते हैं। जब टाइम कम है तब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि एक टाइप से 5 से 7 क्वेश्चंस कर लो। जब आपके पास इनफ टाइम हो, कभी जैसे सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और के लिए, तो आपको सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। मैथ्स के अंदर आपको समझ में आ गया कि आपको अपने डेली चैप्टर्स जो हैं पढ़ रहे हो उसके वो करने हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके साथ साथ में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जो अपना पूरा प्लान है इसके अंदर, टेक्स्ट बुक से आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो सेट्स हैं, एमटीएस के भी लगा सकते हो आप, एसएससी जीडी के भी लगा सकते हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी लगा सकते हो। मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगी, दिखा दूंगी फोटो वगैरह स्क्रीनशॉट लेके कहाँ से आप उनको लगा सकते हो। मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को लगाते रहना है थोड़े थोड़े, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि हाँ आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। जिन लोगों की प्रैक्टिस ऑलरेडी या जिन्होंने सिलेबस ऑलरेडी कर लिया उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके साथ साथ अब बात करते हैं जो हमारा मैथ्स के अंदर, हाँ मैथ्स के अंदर आप लोगों को क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके नोट्स बना लेने हैं। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स आप साथ साथ प्रिपेयर कर लेना। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और अभी आप दोबारा अपनी मेरे साथ साथ में पढ़ रहे हो तो आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नोटबुक या कॉन्सेप्ट नोटबुक बना के रखनी है, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास कंपाइल्ड होंगे और उनको आप देख देख के लिख सकते हो, कर सकते हो, ताकि जब लास्ट का टाइम आपके पास आए तो सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाएं, सारे फॉर्मूला आपके पास में लिखे हुए हों, आप ऐसे चुटकी भर में मतलब 1 से 1.5 घंटे में पूरा अपना मैथ्स रिवाइज कर पाओ। उसके लिए अपनी एक कॉन्सेप्ट की नोटबुक है वो अलग से क्रिएट कर लेनी है, साथ साथ में एक पतली सी नोटबुक बनाते रहो जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखोगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन 25 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी तो मैं आप लोगों को बहुत बार बेस्ट क्वेश्चंस की भी पीडीएफ वो देती हूँ, वीडियोस देती हूँ, उनको देख सकते हो आप। अलग अलग अप्रोच आपको पता लगेगी क्वेश्चंस को करने की। उसके साथ में जिन लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है तो कुछ 2-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आपको यूट्यूब से देखना होता है, उनकी वीडियो की लिंक भी मैं दे देती हूँ और उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको छोटा छोटा आप लिख लिया करो साथ में, ताकि उनको अच्छे से आप कर पाओ। तो उसके साथ में क्या होगा, अभी जो मेन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रीजनिंग के अंदर, जिन लोगों की ऑलरेडी अच्छी है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से काम चलाएंगे तो भी उनका काम हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के ऊपर एक रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से एक फोल्डर है, या आप एक बोल सकते हो टेस्ट है, उसके अंदर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आपको सीजीएल के भी मैं बोलूँगी लगाओ, एसएससी जीडी के भी लगाओ, एमटीएस के भी लगाओ, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तो लगाने ही हैं। प्रीवियस ईयर के डेली 2 से 3 सेट्स कर लिया करो जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, और जिन लोगों का नहीं हो रखा है वो सिलेबस कंप्लीट करो और उस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रैक्टिस करो। जिन लोगों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उन लोगों को यही करना है कि जो पर्टिकुलर चैप्टर आज मैंने आपको दिया है उसको किसी टीसीएस की प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन से कर सकते हो। इसके अंदर भी सेम मैंने जो किरण वाली बुक है वो काफ़ी बार आप लोगों को रिकमेंड की हुई है। बहुत सारे लोगों के पास होगी भी, जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं, और जिनको ऐसे लगता है कि हाँ मेरी ठीक ठाक रीजनिंग है उनका टेक्स्ट बुक से काम चल जाएगा, कुछ फ्री पीडीएफ्स वगैरह मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूँ।
रीजनिंग के अंदर इसके साथ साथ में एक चीज़ और करनी है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकाल लेने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लेने हैं जो रिपीटेडली आपके गलत हो रहे हैं, या कोई अच्छा क्वेश्चन लगा, जैसे मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, उनको अलग से निकाल के एक कॉपी के अंदर लिख लो। मेरे पास भी कुछ 200 क्वेश्चंस के अराउंड कंपाइलेशन है, उसकी भी मैं PDF बनवा के शेयर कर दूंगी टेलीग्राम के ऊपर 1-2 दिन के अंदर ही। और आप लोग भी अपना कंपाइलेशन उसी अकॉर्डिंगली बना सकते हो, जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उसके जो जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये पैटर्न रिपीटेडली पूछा जा रहा है या बार बार रिपीट हो रहा है, उनको दोबारा से लिख लो एक कॉपी के अंदर। और आप लोगों को उसके बाद जब रिवीजन करोगे तो रीजनिंग के भी आपके पास में एक शॉर्ट नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप अपना कर पाओगे। उसके बाद अभी कंप्यूटर्स का मैं सिलेबस नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैम को यही नहीं पता कि कंप्यूटर आता है या कंप्यूटर देना भूल गई। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आप लोगों को एक बार रूटीन के अंदर ला रही हूँ, इसलिए मैंने अभी कंप्यूटर का आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। कंप्यूटर के अंदर आप लोगों को क्या करना है, 2 चीज़ें हैं कंप्यूटर के अंदर, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। थ्योरी आप या तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो या किसी बुक से पढ़ सकते हो। कोशिश करना कि एक बार यूट्यूब से आप थोड़ी बहुत क्लासेस देख के पढ़ लो। नवीन सर की भी क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं, प्रीति मैम की भी क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं, और एक SSC परमार करके एक यूट्यूब चैनल है, उनकी भी कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं डाल दूंगी, उनकी भी क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं। उनकी क्लासेस देखने के बाद आप लोगों को किरण पब्लिकेशन की एक कंप्यूटर की बुक आती है जिसके अंदर थ्योरी भी दे रखी है उन्होंने, और उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट दे रखा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेट्स दे रखे हैं 108 प्रैक्टिस सेट्स हैं आई गेस, तो आप लोगों को क्या करना है, डेली के 2 प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। 2 प्रैक्टिस सेट्स के अंदर कितने 10, 12, 15 क्वेश्चन होंगे, 2 मिला के 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे। डेली के आप करोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों की एक पकड़ बन जाएगी जब तक आपका एग्जाम होगा। बाकी मैं रोज़ इनकलकेट करती रहूँगी, जो भी अपना वो होगा उसके अंदर इंक्लूड करती रहूँगी, तो उनको आप लोगों को बस करते रहना है, वैसे वैसे होता रहेगा सारी चीज़ें। अभी बहुत काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर तो मैंने बात कर ली, टेस्ट के ऊपर अभी मैंने बात नहीं की है। तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनको मैं पहले बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर के सेट पेपर लगाओ आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो हैं, उसके बाद में जो फुल टेस्ट हैं वो भी लगाएंगे। जिनका सिलेबस अभी चल रहा है या थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है, उन लोगों के लिए भी बहुत जल्दी मैं प्रीवियस ईयर के सेट्स देना स्टार्ट करूँगी, जिसके थ्रू आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर पाओगी। टेक्स्ट बुक का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, अपनी जो पूरी प्रिपरेशन रहेगी इसके अंदर। अगर टेक्स्ट बुक का पास किसी के पास नहीं है तो टेक्स्ट बुक का पास भी परचेज कर लेना, और पास प्रो को परचेज करना, क्योंकि उसका जो यूसेज है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो इतनी चीज़ें हैं अभी के लिए इस वीडियो के अंदर। बाकी बहुत सारा मोटिवेशन है मेरी, मतलब एक मेरे को देख के आप सोच सकते हो कि मैं भी किसी जगह से बिलोंग करती हूँ, एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ आप सभी लोगों की तरह, और आज मैं दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर सर्विंग हूँ। यूनिफॉर्म जब मैं पहनती हूँ तो वो ओरा, वो सारी चीज़ें बहुत अलग होती हैं, तो आप सभी लोग भी उन चीज़ों को फील कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं एकेडमी के अंदर खड़ी ही आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी आप लोग भी यहाँ आ सकते हो। मेरी तरफ से जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा वो मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश करूँगी। आप लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट करना, और बस आप लोगों को इतना करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उस प्लान को फॉलो कर सकते हो उतना करना। मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट दोगे आप, वही मेरे लिए सबसे आप बोल सकते हो सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, कि जब आप लोग एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपका, जब आपका स्कोर इंक्रीज होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, आपका जब सिलेक्शन होगा तो उस दिन आप बताओगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया, तो वही इनफ होगा मेरे लिए। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, कोई पेड मेंटरशिप नहीं देनी, मुझे कुछ नहीं करना। मेरी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल हो पा रहा है वो मैं कर रही हूँ। बाकी जितना भी इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला होगा, डेली प्लान से जो आप लोग सीखोगे उस चीज़ों को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद।